अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। हमारा पूरा देश भारत इस वक्त आज़ादी के 75 साल के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, जगह जगह देशभक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं। मोदी सरकार की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की गई है। पीएम मोदी ने अपील की है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। ऐसे में खबर है कि हुकूमत ने 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का टारगेट सेट रखा है। इसी पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और इसके लीडर्स तिरंगा लहराने को लेकर देशभक्त और देशद्रोही यानी मुहब्बे वतन और गद्दारी के टैग भी बांटने लगे हैं। ऐसे में एक वीडियो एक गरीब शख्स का काफी वायरल हुआ, जिसमें उसने दावा किया कि राशन खरीदने पर उसे जबरदस्ती तिरंगा खरीदने को कहा गया है। अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है। जो राशन ले रहे हैं उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए। यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए अब घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए ऐलान करें ना। कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, किसी के घर में दिक्कत आएगी ही नहीं। राशन तक लेने के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। और सिलेंडरों का रेट देखो सर, आप उज्ज्वला योजना का कहाँ क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका? घर में सिलेंडर खाली पड़े हैं। और गांव में तो खैर लोग फिर भी ईंधन अफोर्ड करके अपना गुजारा कर लेते हैं। शहरों में बंदा वो तो मजबूर हो जाते हैं ना करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बढ़ती हुई महंगाई है ना, इसकी साइड गवर्नमेंट दिया। खुद बीजेपी के ही एमपी वरुण गांधी ने मोदी सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम को गरीबों के लिए बोझ बन जाने का इशारा देते हुए कहा कि हर भारतीयों के दिल में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूल किया जाना शर्मनाक है। वहीं गरीबों को राशन की दुकानों पर तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर करने की अफसोसनाक खबर सामने आई, तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी सदर महेंद्र भट्ट ने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नजर नहीं आएगा, उस घर की तरफ भरोसे की नज़र से नहीं देखा जाएगा। बीजेपी लीडर के इस बयान ने भी नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम सब विश्वास की नजर से कभी देख नहीं पाएंगे। हम विश्वास की नजर से देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा न लगा हो। समाज देखना चाहता है घर को, उस परिवार को देखना चाहता है कि भारत के अंदर असमान का भाव किस परिवार के अंदर है। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम सब विश्वास की नजर से कभी देख नहीं पाएंगे। जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम सब विश्वास की नजर से कभी देख नहीं पाएंगे। इस दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज़ चैनल को लद्दाख में दिए गए इंटरव्यू में तिरंगे से अपनी अटूट मोहब्बत का जिक्र करते हुए कहा था कि मुझे तिरंगे की डीपी रखने से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि तिरंगे से मोहब्बत थी, है और रहेगी। इस दरमियान मुल्क की आज़ादी के बाद कई सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा परचम नहीं लहराने वाली आरएसएस भी इस साल आज़ादी के 75 साल के जश्न में डूबी दिखाई थी। आरएसएस ने पिछले जुमा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीरों पर अपने रिवायती भगवा झंडे की जगह कौमी परचम लगाया। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कौमी परचम कुशाई करते नजर आए। पूरे मुल्क में जारी हर घर तिरंगा मुहिम के दौरान अपने आप को हिंदू संत और हिंदुओं का सबसे बड़ा हमदर्द कहने वाले नरसिम्हानंद ने
कौमी परचम को लेकर ही मोदी सरकार की खुलेआम मुखालिफत कर दी। नरसिम्हानंद ने हर घर तिरंगा मुहिम की मुखालिफत करने की वजह ये बताई कि तिरंगा बनाने के लिए मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और मुसलमानों को फाइनेंशियल मजबूत किया जा रहा है। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुल्क की मजबूती के ये अहम सुतून सभी मिलकर आज़ादी के जश्न में दिल व जान पूरे जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन नरसिम्हानंद जैसे कुछ शरंगेज चेहरे हैं जो आज़ादी के जश्न के मौके पर भी कट्टरवाद के जहरीले तीर छोड़ रहे हैं। आइए थोड़ा इस बारे में भी समझ लेते हैं कि मोदी सरकार के हर घर तिरंगा मुहिम पर आने वाला खर्च कितना है और इसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई। दरअसल मरकज की मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा के तहत तकरीबन 20 करोड़ घरों में झंडा लहराने का टारगेट सेट किया हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIT के मुताबिक भारत में फिलहाल 4 करोड़ ही झंडे दस्तियाब हैं, यानी बाकी के झंडों का ऑर्डर रियासती हुकूमतें या मरकजी हुकूमत को अपने लेवल पर बनवा कर बेचने की जगह पहुंचाना होगा। रियासती हुकूमतें चाहे तो मरकजी हुकूमत से रियासत की ज़रूरत के हिसाब से झंडों की मांग कर सकती है या फिर अपनी तरफ से झंडों का इंतज़ाम कर सकती है। 3 साइज के झंडों की कीमतें भी तय की गई हैं। शहरियों को अपने पैसों से ही झंडा खरीदना होगा। लोग चाहे तो कई झंडे खरीद कर दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ऐसा किया जा सकता है। अब बात की जाए 20 करोड़ घरों पर लहराए जाने वाले झंडों की। उन 20 घरों पर लहराए जाने वाले 20 करोड़ झंडों की कीमत अगर 10 रुपए के हिसाब से भी लगाई जाए तो खर्च आता है 200 करोड़ रुपए का। यही 200 करोड़ भी उन्हीं लोगों से आएंगे जो ये झंडे खरीद रहे हैं। खैर, ये तो थी मोटी मोटी बातें। जश्न भारत की आज़ादी का हो तो बेशक धूम से, जोश व खरोश से होना चाहिए और बेशक मोदी सरकार की ये अच्छी पहल भी है। मुझ समेत ऐसे करोड़ों शहरी हैं जो अपने घरों पर हर वक्त लहराता तिरंगा देखना चाहते थे और उनका ये ख्वाब मोदी सरकार की इस पहल से पूरा हो रहा है। इसके लिए फ्लैग कोड में भी बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई है। पहले कौमी परचम लहराने के औकात अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब हर वक्त तिरंगा झंडा लहराया जा सकता है। खैर, ये बातें थी हमारे मुल्क भारत के जश्न आज़ादी की, हर घर तिरंगा यात्रा मुहिम की। इस मुहिम के जरिए उन शर्ंगेज चेहरों की जिन्हें हर वक्त मुसलमानों को निशाने पर लेना होता है, लेकिन न सिर्फ भारत की जनता बल्कि दुनिया जानती है कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का कितना बड़ा रोल रहा है, और वो रोल भी ऐसा कि जिनके बगैर भारत की आज़ादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आखिर में इस शेर के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। जांच पड़ताल में बस इतना ही। देखते रहिए BBN चैनल। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।